Then hello, good afternoon, namaskar, adab, jai hind, and welcome back to Yodha Defense Academy. This is your Pawan sir, and today I'm going to have a very dynamic session with a topic, and the name of the topic is active and passive. And I think in this particular topic we have seen some of the sections. I mean to say we have talked about some of the tenses. All right, and put the title that is the future tense. Put the title that is the future tense. In future tense, the number one type is that is the simple फ्यूचर टेंस. क्या आपका फर्स्ट टाइप इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस. क्या आपका सिंपल फ्यूचर टेंस. देखिए, तो सबसे पहले क्या हमें करना है इसमें एक्टिव और क्या करना हमें पैसिव. क्या करना आपको इसमें क्या ढूंढना है एक्टिव और पैसिव. देखिए इधर ध्यान दीजिएगा. तो यहाँ पे क्या है एक्टिव में बात करेंगे तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यस और नो ये होता है ना. नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस क्या हो जाएगा बी प्लस V3 बाय प्लस क्या हो जाएगा आपका यस और नो. लेडीज एंड जेंटलमैन ओके. देखिए क्या अब इसको बनाओगे आप एक्टिव पैसिव में. कैसे बनाओगे एक्टिव पैसिव. चलिए बताइए मुझे एक एग्जांपल. लेट मी नो वन एग्जांपल. शी विल गो होम. चलिए शी विल गो होम. देखिए होम के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगता आपको पता होगा. हाउस के पहले लगता है टू ना. तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव होम. बताइए. क्या जाएगा होम विल बी गॉन बाय. ठीक है. एक्टिव और बनाते एक्टिव पैसिव. एक्टिव हो गया पैसिव हो गया. मैंने बोला आई शैल टीच यू. आई शैल टीच यू टेंसेस. क्या हो जाएगा पैसिव टेंसेस will be taught by me. चलिए फटाफट जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग सभी लोग. वन सेकेंड यहाँ पे लगा दो ना. अदर वर्ड में लगा दो इसको आप लोग. ठीक है. ये बाद में भी लग सकता है लेकिन अदर वर्ड बाय के पहले लगाते हैं सुटेबल रहता है. टेंसेस विल बी टॉट यू बाय मी. द पैसिव ऑफ जो छूटा हुआ बाद में पढ़ा देंगे. द पैसिव ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. The passive of future continuous tense. The passive of future continuous tense is not found. The passive of future continuous tense is not found. मतलब इसका passive बनता नहीं है. Then put the title the next one that is what? That is future perfect tense. ऑलराइट. क्या होता है उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस. देखो सबसे पहले क्या बनाना एक्टिव एंड. चलिए इसका एक्टिव का फॉर्मूला बताइए जल्दी से. चलिए आप बताइए एक्टिव का फॉर्मूला.
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस हेड। चलिए आप बताइए एक्टिव का फॉर्मूला। चंदन का टीका लगा के आ माथे पे। चलिए अभी माथा ठंडा करते हैं 2 मिनट में। हम बताइए फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। आप लोग पढ़ना लिखना 22.5 इतना पीटेंगे ना तब खाली बदमाशी करते हो आप लोग। हैड नहीं होगा, हैव होगा। हेलो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव होता है कि हैड होता है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सर हैड क्यों नहीं लगाते हैं, हैव क्यों लगाते हैं? तो मैंने बोला था हैव जो होता है रूट फॉर्म होता है, हैड आपका रूट फॉर्म होता नहीं है। याद है किसी ने पूछा था आप लोगों में से? अभी बोलेगा नहीं कौन पूछा था, यही बालक पूछा था। पूछे थे आप? तब पढ़ेंगे नहीं तो एक एकदम लटका देंगे उल्टा पंखा में, एकदम घुमा दे पंखा, घूमते हुए जाओगे। तब बदमाशी नहीं, पढ़ना है। अब इतना अच्छा अच्छा बताइए, इतना समझा समझा के मैं पढ़ाता हूँ कि नहीं, इसलिए मैं इतना प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोग को। अब नहीं पढ़ेंगे, देखिए एक बात सोचिए, तो आपको कौन हेल्प कर सकता है मुझे बताइए? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस नहीं, कौन आपको हेल्प करेगा मुझे बताइए? मैं काम है समझाना, आपका काम क्या है? घर में जाके पढ़ना। आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर लाना होगा हमको, उपाय है मेरे पास, है ना? छड़ी लाएंगे मोटा वाला एकदम, आप पूरा एकदम समझ रहे हैं। तब यहाँ पे बैठे हुए पीछे तक चले जाओगे। देखिए इधर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिएगा? शैल विल प्लस क्या हो जाएगा आपका? हैव के बाद लगा देंगे वर्ब, थर्ड प्लस क्या लगा देंगे? देखो एक स्टेप आगे का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यस और नो मुझे बताइए। एक स्टेप आगे लगाएंगे ना तो हैव के साथ क्या जोड़ देंगे? बीन। यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका लगेगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? शैल विल हैव भी लगेगा ना, उसके बाद बाय लगेगा, फिर क्या लग जाएगा? ठीक है, कैसे बनाओगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक्टिव पैसिव, बोलिए कैसे बनाओगे? मैंने कहा यहाँ पे दे शैल हैव, तो विल भी लगा सकते हैं ना, कब लगाना पता है आप लोग को? दे शैल हैव डन तो दोनों ऑप्शन तो देखा ही नहीं, उतना तो पागल लोग हैं नहीं, क्योंकि सबको पता है कि शैल विल में क्या डिफरेंसेस है। अब देगा तो बोथ ए एंड बी बोलेंगे। अगर नॉर्मल सेंस वहां पे होगा, मतलब कंफर्म्ड सेंस नहीं होगा, मैंने लिखवाया टेंसेस में अच्छे तो पढ़ाया कि नहीं मैंने, कि जहां डिटर्मिनेशन होगा थ्रेट होगा, आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि कंफर्म, जैसे कहीं थ्रेट देना होगा तो उल्टा कर देंगे, जहां शैल लगाना था विल लगा देंगे। डिटर्मिनेशन दिखाना, जहां शैल लगाना वहां विल लगा देंगे, जब विल लगाना तो शैल कर देंगे, सीधी सी बात है ना? मैंने बताया था आप लोगों को, थ्रेट लगा, धमकी, जैसे आई विल किल यू बोलते हैं ना, ठीक है, तो थ्रेट है, धमकी, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो दे शैल हैव क्या हो गया? डन देयर होमवर्क। ठीक है, बताओ पैसिव क्या बनेगा? देयर होमवर्क होगा ना, जल्दी बताओ मेरे साथ। देयर होमवर्क विल हैव बीन, देयर होमवर्क क्या हो गया? विल हैव बीन डन बाय। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, पढ़िए। अब देखिए अभी क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करके सबसे 4 एग्जाम्पल देना है। फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल्स, फटाफट कहां से? सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर एक सेट है ना ये, इस तरह एक टेंस से 4 सेट बनाना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट तक जल्दी बनाइए फास्ट। नहीं, एक्टिव पैसिव दोनों नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव। हाँ, मतलब 1 से 8 सेंटेंस बनेगा एक टेंस से, फॉर्मूला 8 टेंस, एक्टिव पैसिव मिला के 8 होगा ना, जैसे 2 है तो इस तरह के 4 बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। समझ में आया सबको?
चलिए बना के दिखाइए अब बढ़िया से, अलग अलग सब्जेक्ट, सब में अलग अलग सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, अलग अलग वर्ब, एक वर्ब कहीं भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कैसे बनवाएंगे उसको, बनाए फिर आप जल्दी से। हाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बिल्कुल।